प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान इसलिए रखना, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे ना तो आपके साइड इफेक्ट्स थोड़े और सीवियर हो सकते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बताऊंगा। इतना तेज बॉडी एक हुआ था ना, मुझे कभी ज़िंदगी में इतनी तेज बॉडी एक नहीं हुआ। भाई बस अभी निकल रहे हैं, पता नहीं एकदम ही इसने बुक कर दिया कि जल्दी से बुक कर दो। मैं अपना लैपटॉप वगैरह साथ लेके जा रहा हूँ, मेरा नाइट टेस्ट भी है, तो आज होपफुली मेरी वैक्सीनेशन लग जाएगी फर्स्ट डोज। वैक्सीनेशन का जो सेंटर पड़ा है ना वो पड़ा है राजेंद्र नगर, और एकदम से बुक करी है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे स्लॉट्स वगैरह का, तो फर्स्ट डोज तो लगे। कोशिश करो खाली पेट मत जाओ, खाएगा अकेला। देखो मैं वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज तो लगवा के घर आ गया हूँ, नहा धो भी लिया है, और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा घर आओ और अपना नहा धो के पहले तो फ्रेश ज़रूर हो जाओ। तुम्हें नहीं पता वहाँ पे कौन बैठा था, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था ना तो ठीक है उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश कर रखी थी, बट कोई बंदा उठ के गया है उसी बेंच पे से। अब अगर वो बंदा इन्फेक्टेड हुआ तो अगर तुम उस बेंच पे बैठे बिना सैनिटाइज किए तो तुम्हारे भी चांसेस है इन्फेक्ट होने के। एंड जब आप वैक्सीनेशन लगवा के आते हो तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा लो हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखो ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो अब मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अगले 2 दिन के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, साइड इफेक्ट हुए तो वो भी बता दूंगा, नहीं हुए तो वो भी बता दूंगा। आगे देखते रहना, ठीक है? तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मुझे साइड इफेक्ट हुए नहीं हुए, और मुझे भी अभी फ़िलहाल तो 2 घंटे हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, टच वुड। हाँ भाई, तो देखो अब मुझे ना थोड़ा सा ऑनसेट ऑफ जो इसके साइड इफेक्ट्स होता है वो लग रहा है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे हल्की सी सोरनेस है शोल्डर में, जहाँ पे मैंने वो इंजेक्शन वगैरह लगवाया था। फीवरिश सा तो फील हो रहा है, और मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया, मैं वो भी लगाऊंगा। मुझे 7.5 घंटे हो चुके हैं वैक्सीनेशन लगवाए हुए, तो उसके बाद मतलब मुझे आधे घंटे से ही लग रहा है, तो मैंने सोचा यू गाइस एन अपडेट। तो 7.5 घंटे के आसपास, 6 से 7 घंटे मुझे लगता है कि इसके अंदर शुरू होने में लगते हैं इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह को। हल्का सा मुझे लग रहा है बॉडी एक भी है, देखते हैं चलो, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? 8:42 हो रहे हैं, तब से सो ही रहा था मैं। बता दो तुम्हें हुआ क्या। तो मैंने तुम्हें बोला ना कि भाई बस हल्का हल्का बॉडी है, एंड सोरनेस है भाई, तब हुई मेरी एक्चुअल में तबीयत ख़राब, शिवर करने लग गया, मेरी लोअर बैक में हुई कुछ पेन। मतलब मैंने तो इतनी शिवरिंग हो रही थी, मैं AC पंखा सब बंद करके चद्दर लेके सोया था। ये मोटी वाली चद्दर होती है ना, चद्दर लेके सोया हूँ मैं। खाना वाना खा के दवाई भी खा ली थी मैंने, फीवर था मेरे को अच्छा खासा, मैं सो गया। अब मुझे बहुत बेटर लग रहा है। इतना तेज बॉडी एक हुआ था ना, मुझे कभी ज़िंदगी में इतनी तेज बॉडी एक नहीं हुआ। अपना बताओ। तो मेरे को अराउंड 5:30 मेरे को फीवर हुआ, मेरे को थोड़ा डिजीनेस फील हो रही थी। 650 पैरासिटामोल लिया। तो भाई देखो अभी बज रहे हैं 10:30, 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मेरे को वैक्सीनेशन लगवाए हुए। अभी मेरे को 101.5 बुखार है, वीकनेस भी बहुत है, बॉडी एक भी बहुत है, बट मैंने जितने से भी पूछा दे और सेइंग की पासिंग फेज है, डोंट वरी। चलो देखते हैं। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कल रात को फिर मेरे साथ हुआ क्या। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बताऊँगा। फीवर 102 पे था, बॉडी शिवर कर रही थी, बॉडी एक बहुत था मुझे, एंड सोने की कोशिश भी कर रहा था। फीवर 102 था, फिर 102 से भी हल्का सा ऊपर गया था, बट फिर वापस आ गया जब दवाई वगैरह खाई, मम्मी ने पट्टी वगैरह करी। अभी भी 99 है फीवर। यही सोच रहा हूँ कि देखो वैक्सीनेशन का हर एक पे अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यशमित है, उसको इतनी नहीं हुई जितनी मेरे को हुई। मुझे चिल्स हो रहे थे, उसको चिल्स नहीं हुए, तो हम दोनों को फीवर हाई रहा। हाँ जी भाई, तो देखो अभी 2:15 हो रहे हैं। लास्ट मैंने दवाई खाई थी 10 बजे, तो मेरा दवाई खाने का टाइम था, तो मम्मी पापा ने उठा दिया, मैं सो गया था उसके बाद फिर से, मतलब दवाई वगैरह खा के ना, क्योंकि फीवर फिर से हो गया था मेरे को 100 के आसपास। मतलब क्या है ना कि आप हल्का सा भी एक्सर्शन करोगे ना, इनफैक्ट अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट फ़ोन पे भी लग जाता था ना, जैसे ये रिकॉर्ड करने के लिए आ गया
या फ़ोन पे वैसे लग के किसी से बात कर ली तो वापस फीवर मेरा चढ़ जाता था। इन शॉर्ट अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो यू विल फील बेटर। जैसे अभी मुझे बॉडी एक में काफ़ी फ़र्क है। सुबह मेरी बैक में बहुत पेन थी, मैं सोया एंड अब मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा है। तो इसका मुझे लगता है शायद सबसे बढ़िया तरीका इससे डील करने का यही है कि आप सोते रहो। 2 दिन सोते रहोगे भाई, मतलब अगर 48 घंटे है ना 2 दिन में, तो आप 35-36 घंटे सो ही रहोगे। जो भी टाइम उठोगे वो लोगों से बातचीत करने के लिए 2 दिन तक का है। मुझे उन्होंने भी यही बोला था कि 2 दिन तक का होता है इसमें पीरियड जो परेशान करता है। रात को तबीयत ख़राब थी, सुबह भी बेटर हुई एंड धीरे धीरे बेटर हो रही है। अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का फुल्का बॉडी है, क्या बहुत माइनर सा है बट है। आई डोंट थिंक कि ये स्वोलन है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो स्वेलिंग नहीं है। अब देखते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ जी भाई, अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, मैं सही बताऊँ तो। नाउ इट्स 5 o'clock। तब मैंने फीवर वगैरह थोड़ी देर में चेक किया, आधे पौने घंटे में, तो फीवर नहीं था। अभी 4:30 सवा 4 बजे भी मैंने चेक किया, तब भी फीवर नहीं था। तो टचवुड, आई थिंक साइड इफेक्ट्स अब फेड कर रहे हैं। तो मतलब वही है कि जैसे कल शाम को कुछ इसी टाइम के आसपास मेरा ये शुरू हुआ था एंड अब ख़त्म हो गया। तो 24 आवर्स तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं बॉडी में। आई गेस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। जैसे मुझे बॉडी एक था, फीवर भी हाई था, 102 तक फीवर गया था, 102 से हल्का सा ऊपर भी गया था। एंड उसके बाद शुरू हुआ नेक पेन, हेडेक, डिजीनेस अच्छे से पूरा। फिर मेरा फीवर 1.5 तक मेरा फीवर गया। फिर मैं थोड़ा सो गया एंड आई फेल्ट बेटर जब मैं उठा। ठीक है, 99 है अभी इसको, तो जो भी है इसने बहुत चपड़ करी है, तो मैं शायद डालूँ ना डालूँ इसका सारा का सारा। तो हाँ, तो इसके साथ भी फिर यही रहा कि इसको भी 99 के आसपास फीवर रहा है अभी। तो ये आज संडे है, कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली वेंसडे या ट्यूसडे को डाल दूँगा, क्योंकि मेरे को एक आध दिन रेस्ट के लिए और चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एट माई पीक। एट द सेम टाइम बहुत चीज़ें और चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाँ जी भाई, तो देखो अब बज रहे हैं 9:15 हो रहे हैं। बीच में मुझे फिर से फीवर चढ़ा था, 99 के आसपास था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं अब अपनी वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वैक्सीनेशन लगवाने के टाइम पे। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान इसलिए रखना क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे ना तो आपके साइड इफेक्ट्स थोड़े और सीवियर हो सकते हैं। पहली चीज़ इसका आपको ध्यान रखना है वो है आप लोगों को डाइट, लिक्विड डाइट लेनी है। लिक्विड डाइट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड डाइट आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करनी ईजी होती है। जितना आप हैवी खाओगे उतना बॉडी डाइजेस्ट करने में दिक्कत लेगी, उतना ही फीवर आपको हाई चढ़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लाइट खाओ, जितना लाइट खा सकते हो उतना लाइट खाओ, खिचड़ी खाओ, सूप्स वगैरह पियो, लिक्विड डाइट लो, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा रेस्ट करो, प्रॉपर रेस्ट। इवन द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ एक्सर्शन, उठ के अपने लिए कुछ काम वगैरह भी करने गए हो, लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हो, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, लैपटॉप पे काम करना, फ़ोन पे लगना एंड किसी से बात कर लेना थोड़ी देर एक्स्ट्रा, उससे भी फीवर बढ़ जाता था मेरा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना सो सकते हो उतना सो, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। आप ये 24 घंटे की बात है, देखो उसके अंदर अगर आप ढंग से ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है आप उन साइड इफेक्ट्स को ओवरकम कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस क्या है कि जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल जब मुझे लगा कि हाँ मेरे को सिम्टम्स वगैरह हैं थोड़े साइड इफेक्ट्स के, सो गया, मैंने दवाई वगैरह नहीं खाई, मैंने अपना फीवर भी नहीं चेक किया, तो दैट वाज रॉन्ग ऑन माय पार्ट। एंड मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ऐसा मत करना। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको अपना फीवर वगैरह हर 1 से 2 घंटे के अंदर चेक करते रहना है। दवाई वगैरह टाइम से लेनी है, 4 घंटे के अंदर दवाई खा लो अगर आपको फीवर है तो। बॉडी एक वगैरह है, जितना सोओगे उतना बेटर फील होगा। सिर्फ बेड पे सोते भी मत रहना, अगर उठो तो मुँह हाथ जरूर धोते रहना, क्योंकि उससे आपको फ्रेशनेस फील होती रहेगी। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बता देनी ज़रूरी, तो मैंने इसलिए आपको बता दी। अब आगे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, वैक्सीनेशन लगवाओ, वैक्सीनेशन इज सेफ, जाओ लगवाओ, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। कोविड को तो लात मार के भगाने का है ना, वैक्सीनेशन लगवाओ, विल विन दिस फाइट। So guys, that's it. If you guys like the content, hit the like button, subscribe to my channel if you're new. Stay safe, take care, and let's beat COVID. Get vaccinated.